चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ये कौन सा इनके पास एक हिडन टैलेंट, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग सरप्राइज नहीं है। अफसोस है कि आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना जिनका नाम है जेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। चाइना का लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उनके हवाले से इंडिया के हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में। और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में बदल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जब कहते हैं ना कि वी कैन नॉट को एग्जिस्ट, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब सिर्फ ये है या तुम या हम। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नरेंद्र मोदी जो है अभी फॉर एग्जांपल देखें अबू धाबी में वो मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। मुसलमान दुनिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना जुट के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज्यादा ट्रेड करेंगे। अगर टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से इंपोर्ट किया तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगे, जिन्हें कार्ड्स एक्ट कहते हैं। वही मिसाइल सिस्टम S-400 इंडिया ने मंगवाया है तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। लगता यह है कि अमेरिकन जो है वो बड़े परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि भारत को कैसे डील करना है। कि इंडिया और चाइना के कल्चरल रिलेशंस जो थे, एक टाइम था कि जब चीनी हिंदू भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट भी पाकिस्तान की उस पॉलिसी को इररेलेवेंट कर दिया है, यानी कि ये वाजे कर दिया है कि ये अब नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एलिजेडली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे और उसके साथ फिर तवक्को करे कि भारत की हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगी। खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे। अगर वो चाइना उसकी तारीफ करे तो उसको चाइना को अपनी प्रोडक्ट लिए वहाँ पे मार्केट मिल रही है। अगर तारीफ करने से उनको मार्केट कैसे मिल सकते हैं? ऑब्वियसली अभी भी ट्रेड उनकी हो रही है आपस में। अब ये मार्केट वो वाला हिसाब नहीं रहा क्योंकि भारत अपनी हर चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन इंडिया। उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है बहुत सारी चीजों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नरेंद्र मोदी जी की खुले शब्दों में तारीफ की है और भारत को उभरता हुआ देश बताया है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है चाइना के लोगों के द्वारा, ऐसा चाइनीज अखबार का कहना है। साउथ एशिया स्टडीज़ करने वाले वहाँ के पत्रकार जियांगडोंग ने कहा है कि उन्हें भारत बहुत पसंद आया है और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है। ये खबर पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है क्योंकि पाकिस्तान की पत्रकार हो या वहाँ की आवाम, वो चाइना को अपना बहुत ही पक्का दोस्त मानती हैं और वो इस खबर के सामने आने के बाद सदमे में चले गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना अपने दुश्मन होने के बावजूद भी भारत की और ख़ास करके नरेंद्र मोदी की तारीफ कैसे कर सकता है। तो इन सब बातों को, इन सारी खबरों को सोचकर हिलाली का टकला हिल गया है और कमर चीमा के दिमाग का बन गया है कीमा। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना जिनका नाम है जेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर। और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में बदल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। चाइना का लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उनके हवाले से इंडिया के हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में। बल्कि जो इस थिंक टैंक, इस मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर है साउथ एशिया के, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है
बहुत सारी चीज़ों की, और उन्होंने कहा है कि जो लास्ट 4 इयर्स यानी इस टर्म के यानी सेकंड टर्म जो पीएम मोदी के हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स को बताया है। ये ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह का कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। गो के जो फॉरेन अफेयर्स है इंडिया का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ताल्लुकात इस वक्त चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। इस टाइम में इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कि चाइना में कोई इस तरह का मीडिया, ओपन मीडिया नहीं है कि इंडिया की तरह कोई 1000 या 800 चैनल्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, या पाकिस्तान की तरह 200 या 250 चैनल्स काम कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका अपना एक कंट्रोल मीडिया है, वो ये सारा कुछ करता है, और गवर्नमेंट की आशीर्वाद के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे कोई ऐसी चीज हो सकती है। आर्टिकल लिखा है जी, चाइनीज मीडिया आउटलेट है, और उनके जो डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडी है, जहांग जियाडोंग, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और उसमें वो क्या लिखते हैं वो आपके साथ शेयर करना है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ग्लोबल टाइम के ऊपर बड़ी हैरानगी है कि भाई इस तरह का कॉलम इंडिया के हवाले से या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से लिखना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं आप देख लें, सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है। ठीक है, वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी, आप सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान से बाहर जब देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। वेले क्या कहते हैं, और ऐसा एक लफ्ज़ इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल सड़ता है, दुखता है। हालांकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया पर छाने वाला मुल्क है। अगर ये ईमानदार हो जाए, ये पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। मगर क्या है, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। कैसे देखते हैं कि कौन कौन से मुल्कों में अरब में होके आए हैं? मैं सऊदीया से होके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुबई से होके आया हूँ, मैं अबू धाबी से होके आया हूँ, मैं बजीरा आलान और मस्कत से होके आया हूँ। मिडिल ईस्ट सारा घूमे? बस थोड़ा बहुत जितना। यार मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद कमाल ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीज कहते हैं, हरामी कहते हैं। यार ये अल्फाज भी नहीं बोलने चाहिए। तो क्या ऐसी वजूहात बनी कि आन पड़ी कि इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, अरबों की आबादी, वहां पर जाके 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वहां पर जाकर अपनी इज्जत करवा रही है। 22 करोड़ टोटली मुल्क के अंदर आबादी है पाकिस्तान की, और यहाँ पर बेइज्जत। उनकी वजह यही है कि वो जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं और ईमानदारी और नियतदानी से करते हैं। अगर वो चीज़ आप अगर उसको एक डिप्टी देते हैं कि यार ये काम आपने पूरा करना है ना, तो वो लोग उन काम को उस जगह तामील तक पहुंचा देते हैं बड़े तरीके से और नीयत से। हमारे लोगों को अगर हुक्मरानी दी जाए तो ये तो वो खाली पुलाव पकाते हैं कि कमाल के मुझे पूरी दुनिया मिल गई, मगर उसमें वो डूब जाते हैं, क्योंकि इंसान की दारोमदार नीयतों पर है। तो इसलिए हम नाकाम हैं। हमें हर काम को मोहब्बत और चाहत से करनी चाहिए। अल्लाह की मदद साथ होगी तो नीयत से काम करेंगे तो खुद उसकी मदद आएगी अल्लाह की, तो हम कामयाब हो जाएंगे। वरना वो भी मुसलमान कंट्री है, पूरी दुनिया उसकी मोहताज है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।